जय श्री राधे, जय श्री श्याम। क्षमा कीजिएगा, कोई खराबी हो गई थी, नेट प्रॉब्लम हो गई थी, तो क्षमा चाहते हैं। तो आगे बात को हम जारी रखते हैं। तो प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जैसे कि हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वह आपने सुना। कुछ जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सब का अनुरोध था कि साध्वी जी हमसे भेंट कीजिए, फिर से आइए, चाहे 5 मिनट के लिए आइए। उनके कारण ही हमें दोबारा से आना पड़ा है। तो समय का विशेष ख्याल रखिए, जब भी हम आपसे बोले तो आप उपस्थित हों वहाँ पर, क्योंकि बाद में तो देखिए हम देख ही लेते हैं कौन हमसे जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है। तो आप भी विशेष ध्यान रखिए। तो हम बात बता रहे थे कि किसी ने हमसे पूछा कि तुलसी माला को कैसे धारण करें। हमें तुलसी माला को धारण करना है, उसके लिए विशेष क्या क्या नियम हमें निभाने होंगे। देखिए, नियम आपको निभाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नियम तो तुलसी माता अपने आप ही कहते पवित्रता की एक मिसाल है। तो आप पवित्र नहीं भी होंगे ना, तो उसको धारण करते ही आपका ऑटोमेटिक स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा अपने आप। तो प्रयास कीजिए कि जब भी ऐसी कोई धार्मिक चीज़ अपने घर में ला रहे हैं तो प्रयास कीजिए नियमों का पालन करें आप। हमारा तो यही कहना है। तो यहाँ हम एक सच्ची घटना बताते हैं। हमसे किसी ने लड्डू गोपाल जी मंगवाए थे। उन्होंने कहा कि साध्वी जी लड्डू गोपाल हमें ला दीजिए, हमारा मन है कि हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो लड्डू गोपाल को लाया गया और जैसे ही उन्होंने लड्डू गोपाल को घर में प्रवेश कराया, आते ही उनके मन भाव स्वभाव सब बदल गए। और ये समझ लीजिए उनके घर में सभी ने लहसुन अदरक खाना छोड़ दिया, और जो इत्यादि भी वह खाते हैं वह भी छोड़ दिया। यहाँ पर कुमुद सिंह जी हमसे जुड़े हुए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और यहाँ पर राजीव श्रीवास्तव जी हैं, जो कि ये हमारे यजमान भी हैं, और 1 महीने बाद इनके यहाँ कथा होनी है। हम भूल गए कहाँ से, कृपया आप लिख कर दीजिए यजमान जी। और ये हमारे साथ कुमुद सिंह जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। टिंकू राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। और ये हमारे साथ गोविंद ब्रजवासी जी जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। हमारे जहाँ तक सोच में आ रहा है, प्रथम बार अभी इस समय हमसे जुड़े हैं। गला काफ़ी ख़राब है। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो हम कहने जा रहे थे यहाँ पर, अच्छा, यजमान जी बता रहे हैं ग्वालियर से हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, याद आ गया, ग्वालियर से हैं ये। और 1 महीने बाद इन्हीं के यहाँ पर कथा होने वाली है, बड़ी भव्य। तो प्रभु की असीम कृपा इन पर बनी रहे और ऐसे ये भक्ति के मार्ग पे चलते रहें। और ये कुमुद सिंह जी हैं बुराड़ी से। तो आप अपना परिचय दीजिए। हम बुराड़ी से बता रही हैं ये। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए और शीघ्रता से आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय हम सोच कर आए हैं 5 से 6 मिनट केवल हमें आपके साथ जुड़ना है, क्योंकि बहुत लोगों का हमें कहना था कि वह आना चाहते हैं और आप इतनी जल्दी चले जाते हो, ना बताते हो प्रथम कि हम बैठ जाएं तैयार होके। तो आपको किस बात की तैयारी करनी है साहब? समय से बैठिए, समय को समझिए, महत्व समझिए समय का। तो हम यहाँ पर जो बात बता रहे थे अपनी एक भक्ता की बता रहे हैं, जो अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हैं। ये कुंवर राज जी हैं। ये कुंवर राज जी हैं, ये सूरत से हैं। हरे कृष्णा। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, जैसे अभी हम हंस रहे हैं ना, सदैव ऐसे हंसते रहिए। प्रभु करे आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो। प्रभु का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद आप पर बना रहे। सदा खुश रहिए। यहाँ प्रमोद परशर जी हैं। जय श्री राधे कृष्णा। RM सिंह जी हैं।
जय श्री राधे जय श्री श्याम, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते रहिए। तो हमने आपको अभी अभी एक भक्ता की घटना बताई है। जी कुमुद जी बता रही हैं, दीदी यदि दिल्ली में कथा हो तो बताइएगा। अवश्य ही बताते हैं, हम हर बार बताते हैं जब भी कथा कहीं पर भी होती है। तो यदि संभवतः होता है हमें कि हमसे जुड़े जितने भी परिवारजन वहाँ आ सके जो दिल्ली में रहते हैं, तो हम हर बार कथा का प्रचार अवश्य ही करते हैं कि आप आएँ। इस बार भी अवश्य ही करेंगे, यदि दिल्ली में कथा होगी तो आपको अवश्य बता दिया जाएगा। यहाँ पर RM सिंह जी जय श्री राम दीदी लिख रहे हैं, भैया सदा खुश रहिए और आपके जीवन में सदा मंगलमय हो। आपके घर में कोई विपत्ति कभी जीवन में ना आए, यही आशीर्वाद देते हैं दिल से। तो हमने बताया था कि किसी को जानना है कि तुलसी माला का कैसे नियम करें, यह भी बताएंगे कि जो हमने अभी एक भक्ता की बात बताई थी, उनके घर में जैसे ही लड्डू गोपाल जी ने प्रवेश किया, उनके घर में जो मांस का सेवन होता था वह उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया उन्होंने हमें तुरंत बताया कि गुरु माँ जैसे ही हम लड्डू गोपाल लेकर आए हैं, हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल हो गया है। हमने प्याज लहसुन खाना भी बंद कर दिया है और घर में बहुत सुंदर माहौल हो गया है। सभी लड्डू गोपाल को बहुत प्रेम करते हैं। जी जी जी, यदि भावना अच्छी होगी ना तो अवश्य ही वो चमत्कार दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर चमत्कार लड्डू गोपाल जी ने दिखाया है ना, वैसा ही चमत्कार तुलसी माता भी दिखाती हैं। जब आप तुलसी माला गले में इस कंठी को धारण करते हैं ना, कहते हैं ये भगवान के नाम का पट्टा होता है जो कि पालतू लोगों को पहनाया जाता है, जो उनके पालने वाले होते, जो जिन्हें वो पालते हैं ना, उनके गले में ये डाला जाता है। ये प्रभु के नाम का पट्टा है जो हमारे गले में, जिसे हम कंठा कहते हैं, है ना। तो उन्होंने भी हमारे गले में दिया हुआ है और हमको इसका सम्मान करना चाहिए। प्रयास कीजिए, नियमों का पालन करिए और यदि मन है पहनने का तो पहनकर चमत्कार देख लीजिए। ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि किसी ने गले में कंठा धारण किया और उस दिन उन्होंने मन में विचार धारणा किया अब हम ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करेंगे जिससे ये अपवित्र हो जाए। तो जब इनके घर में किसी ने मांस का सेवन कर लिया तो ये पूरी रात्रि रोती रही और रुदन करती रही और इन्होंने हमें कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे बात हो गई है, हम समझ नहीं पा रहे, हमसे इतना बड़ा अपराध बन गया, अब हम क्या करें। अब तो यह अपवित्र हो गई हैं। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये अपवित्र हुई है। आपने नियम का पालन किया है ना, आपने नहीं सेवन किया है तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो तुलसी अपने आप में पवित्रता की निशानी है, फिर आप कैसे कह सकती हैं आप पवित्र हो गई। ये तो लोगों को पवित्र बनाती हैं, समाज को, पूरे विश्व को पवित्रता का दान देती हैं, तो ये अपवित्र कैसे हो सकती हैं। आप चिंता ना करें, धीरे धीरे घर में सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी और हम यही कहेंगे कि इनके जीवन की परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक हो गई और आज इनके घर में कोई भी किसी भी प्रकार का सेवन नहीं होता है। और हम यही उन सबको बताना चाहेंगे जो कंठी धारण करना चाहते हैं, बड़े विश्वास के साथ कंठी धारण कीजिए, कोई भी ऐसी विपदा नहीं आएगी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने हमारी बातों को सुना होगा। तो RM सिंह जी लिख रहे हैं, हम कैसे हैं, हम आप देख ही रहे हो हम कैसे हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी इस समय। कोर्राज जी भी इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ और ये है लहरी सरिता। जय श्री राधे जय श्री श्याम, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही जीवन को कुशल मंगल में बनाते रहिए। अब यही हम अपनी वाणी को विराम चाहते हैं। यहाँ दीदी गरिमा जी हैं, शास्त्री जी कथावाचिका है। जय श्री राधे जय श्री श्याम, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। महाराज जी सदा खुश रहिए
और ऐसे ही जो समाज में आप धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, इसी प्रकार से बढ़ाती रहिए, यही हम दिल से दुआ करते हैं। और यहाँ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। समय हो गया हमारे जाने का, तो कृपया अब हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। ये ब्रजेश जी हैं, मिश्रा जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। कुमुद सिंह जी हैं, दीदी अगर तुलसी का वृक्ष सूख जाता है तो उसका क्या वृक्ष का करना चाहिए? देखिए, उसके वृक्ष को संभाल के रखिए, वह बिल्कुल अपवित्र नहीं है। हो सके तो उस वृक्ष में से आप छोटी छोटी टहनियाँ निकालिए और उससे रोज़ आरती कीजिए, वह उपयोगी होती है। या उसका चूर्ण बना के घर में रख लीजिए और तिलक बनाकर अपना तिलक कीजिए। हमें विश्वास है तुलसी माता सदैव पवित्र होती है, तो तुलसी कभी भी सूख जाए तो उसको फेंके ना। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं। नत्थू लाल पाटीधर जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। कुछ हमारे घर में कुछ मेहमान शायद आ गए हैं, तो अब हम आपसे यहीं पर विराम चाहते हैं अपनी वाणी को। हम आपसे शीघ्रता से फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट्स कर बता दीजिएगा, हम अवश्य फिर से आपसे जुड़ेंगे। जय श्री राधे।